अरे हम YouTube पे सब चीज़ सर्च करते हैं, सब चीज़ खोजबीन करते हैं, कभी ये भी खोज लिया करो कि भगवान आप कैसे वीतरागी बने। बताएंगे कोई कि कौन सी वो मात्रा है? प्राइस मिलेगा। बताओ। केवल एक छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर है, शब्द एक ही है, बस छोटी बड़ी का अंतर है। बताइए, नहीं पता? केवल एक छोटी सी मात्रा के कारण हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। शब्द ही चेंज हो गया, केवल मात्रा का अंतर है। इतना सा अंतर होने के कारण हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। अब हम उस मात्रा को चेंज कर ले तो हम भी सिद्धालय की यात्रा कर ले। और वो मात्रा केवल छोटी बड़ी का अंतर ये है कि हे भगवान, आप तो वीतरागी हैं और हम वितरागी हैं। कितना सा अंतर है? आप वीतरागी हैं, आपने सिद्धालय को प्राप्त कर लिया, 3 लोक आपके चरणों में झुक गया, और हम वितरागी हैं, हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। कितना अंतर है? कितना अंतर है बताइए ना। बहुत। वो एक अंतर, एक छोटी बड़ी मात्रा एक संसार परिभ्रमण करा रहा है तो एक सिद्धालय की यात्रा करा रहा है। हम जब किसी व्यापारी, बड़े व्यापारी को, धनाढ्य परिवार को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में ये भाव आता है कि जैसी इसकी कोठी हवेली बनी हुई है ऐसी काश भगवान मुझे भी हो। जैसी लग्जरी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी में ये घूम रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों की गाड़ी मेरी हो। जैसे अरबों खरबों का व्यापार ये सामने वाले का चल रहा है, ऐसे ही व्यापार मेरा चले। बताओ, आपके मन में भाव आता है या नहीं आता? ऐसा कोई है जो नहीं आता हो? लेकिन यहां डेली आते हैं। कभी किसी के मन में भाव आया कि हे भगवान, आप तो वीतरागी हैं और हम वितरागी हैं, हम भी वितरागी से और वीतरागी बनना चाहते हैं। जब एक आप धनाढ्य परिवार को देखते हैं, इसने कैसे अपना व्यापार बढ़ाया, उसकी खोजबीन में लग जाते हैं और आप भी एक दिन वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर प्रयास करते वितरागी से वीतरागी बनने का तो आप भी एक दिन वीतरागी बन जाते। हमने प्रयास ही नहीं करा। दूसरा सवाल करते आप भगवान से कि हे भगवान, आपका जो वर्तमान, मेरा जो वर्तमान है, हे भगवान आपका जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है। जो आपका भूतकाल है वह मेरा वर्तमान काल है, और जो आपका वर्तमान काल है वो मेरा भविष्य काल है। एक बार धारणा तो बनाते, नहीं बनाई? बनाते हैं। कैसी वाली बनाते हैं? इधर चावल खिसका रहे हैं और उधर से देख रहे हैं वो कौन है। अरे ये भैया तो पहली बार देखे हैं, ये तो कभी मंदिर में आते ही नहीं, आज इनकी लक्की ड्रॉ कैसे निकल गया। ये तो कभी दर्शन करने नहीं आते और भगवान इनके सिर पे जाते। ये विकल्प पूजन करते करते आ गया तो क्या होगा? अरे हम तो वर्षों से पूजन कर रहे हैं, हमारा तो कभी कूपन नहीं निकला, और जो कभी मंदिर नहीं आते उनके कूपन निकल जाते। ऐसा मन में भाव आ गया। क्या हुआ? पूजन है, पूजन कर रहे थे या इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर कर रहे थे?
इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते करते सदियों बीत गए। कितने आए कितने चले गए, ये काले बाल सफेद हो गए, वापस से कलर करके काले कर लिए। पर यही नहीं पता चला कि पूजन क्यों करते हैं, पूजन क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, किस लिए करते हैं। बस ये 3 सवाल के जवाब आपके पास होते तो शायद आप भी उनकी श्रेणी में होते। जब तक हम धारणा नहीं बनाएंगे, आपके बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनको एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और लक्ष्य निर्धारित करना होता है और किया भी होगा। जैसे किसी की बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर होगा यहाँ पे, या सीए है कोई, एक आधी हाथ तो खड़ा करो, क्या है, सीए। जब आपका बच्चा सीए बना था तो एक साथ सीए की डिग्री ले ली थी, या 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में सोचा था? कौन सी क्लास में? कम से कम 10वीं क्लास में 8वीं 10वीं में सोचा होगा। और कितने साल बाद बने थे? 4 से 5 साल में सीए की थी। और जब सीए के एग्जाम होते थे तो नगर में नगाड़े बजते थे, वो दृष्टि नगाड़ों पर नहीं जाती थी, जाती थी नहीं। एग्जाम के दिन में अगर कहीं ढोल नगाड़े बजते थे तो वो दृष्टि नगाड़ों पर नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था मुझे सीए कंप्लीट करना। सीए पर दृष्टि थी तो कुछ दिखाई नहीं देता था, और जब सीए कंप्लीट हो गई तो सब कुछ दिखाई देने लगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए कि हे भगवान, हमें तो एक सिद्धालय की चाहना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों मांगते हो टॉफी चॉकलेट? तुम तो छोटी छोटी चीज मांगते हो, टॉफी चॉकलेट मांगो तो कुछ अच्छा मांगो ना। अब वो टॉफी चॉकलेट कौन सी है तुम्हारी? भगवान मेरे पोते की शादी हो जाए, भगवान मेरे बेटे की बहू आ जाए, भगवान मेरे घर में गाड़ी आ जाए, माता जी हमें आशीर्वाद दे दो। पार्श्वनाथ भगवान के पास जाएंगे समय शेखर जी और श्रीफल चढ़ाएंगे कि भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए। पार्श्वनाथ भगवान ने तो शादी नहीं करी, अब तुम्हारे बेटे के लिए बहू देख के आएंगे। जा भी रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? नोकिया की दुकान पे और एप्पल मांगने, और एप्पल की दुकान पे नोकिया मांगने। जहाँ ब्रांड कंपनी है उस ब्रांड कंपनी के अंदर जाकर के एंट्री तो कर दी ब्रांड के अंदर, और मांगने लगे लोकल। अच्छा बताओ, लोकल है ये ब्रांड है? और ब्रांड के पास क्या मांग रहे हो? जानते हैं पर मानते नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बोली पंचपरमेष्ठी भगवान की। धीरे धीरे एहसास हुआ कि जहां संख्या कम होती है वहां क्षमता ज्यादा होती है। ज्यादा चीजों को और कम समय में समझ लेते हैं। जैसे 64 रिद्धि विधान जो चल रहा है, अनेक शास्त्रों का एक शब्द में सार बतला देना। 64 रिद्धि जिनको हो जाती है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ही है ना भैया? कहीं ऐसा तो नहीं है 62 में हो जाए, 63 में हो जाए, 60 में हो जाए? नहीं। 64 रिद्धि होने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 64 रिद्धियों में एक एक रिद्धि ऐसी होती है। अक्षीण रिद्धि के धारी मुनिराज, एक माह के उपवासी, जहां आहार चर्या करते हैं, उस चौके में अगर
चक्रवर्ती का कटक भी जिम जाए तो भी आहार भोजन कम नहीं पड़ता। ऐसी रिद्धि। चक्रवर्ती का कटक 96,000 रानियां ही जिनकी हो, जिनके हाथी घोड़े प्यादे आदि सैनिक आदि मंत्रीगण आदि 96,000 रानियां होने के बाद भी और राग नहीं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? किसी ने प्रश्न कर दिया कि 96,000 रानी के होते हुए वैरागी कैसे हो सकते हैं? सभा में तो सभा में एक व्यक्ति को बुलवाया गया और उसके मस्तक पर तेल का कटोरा भर के रख दिया गया और कहा कि जाओ इस पूरे महल में चारों तरफ 96,000 रानियां सजी हुई है और ये तेल का कटोरा तुम्हारे मस्तक पर रखा है, इसमें से एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। एक तलवार इधर लगी थी और एक तलवार इधर लगी थी। जाओ महल के अंदर देख करके आओ, सबसे सुंदर जो रानी होगी मुझे बताना और तुमको पारितोषिक घोषित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। वह व्यक्ति जैसे ही तेल के कटोरे को लेकर के मस्तक पर जाता है, एक से एक सुंदर रानियां जेवर से लदी हुई सुसज्जित, जैसे ही वो व्यक्ति एक एक रानी का निरीक्षण करने के लिए निकला, उसे कोई रानी दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि इधर तलवार लटकी हुई थी। अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो गर्दन गई। दृष्टि कहां है? तेल पर। 96,000 रानियों के बीच में भ्रमण करके आ गए। राजा साहब ने पूछा, सबसे सुंदर रानी कौन सी है, बतलाइए। महाराज मुझे नहीं पता। क्यों? तुम तो कह रहे थे कि 96,000 रानी के होते हुए वैराग कैसे हो सकता है? अब बतलाइए सबसे सुंदर रानी कौन सी है? कहा, महाराज मुझे तो वो तलवार दिखाई दे रही थी, मुझे तो ना कोई रानी दिखाई दे रही थी, ना कोई जेवर दिखाई दे रहा था, मुझे तो वो तलवार दिखाई दे रही थी। भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसे ही तो ये कर्मों की तलवार, 8 तलवार जो हैं, ये प्रत्येक समय लगी हुई हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देती हैं, और जिनको दिखाई देती हैं उनको 48 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उनको प्रत्येक समय वह 8 कर्म रूपी तलवार दिखाई देती थी। भोजन करते करते भजन चलते थे। एक दिन भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते मुंह का ग्रास यहाँ के यहीं अटक गया। अनेकों रानियां बैठी हैं, देख रही हैं आज स्वामी को क्या हो गया। ये भोजन करते करते ग्रास हाथ में ही रह गया और सोच रहे हैं, अरे स्वामी ये क्या हुआ, क्या हो गया? आप तो भोजन कर रहे थे, एकदम अचानक रुकना
किस सोच में पड़ गए, क्या विचार कर रहे हो? हे देवी, ये सोच रहा हूं खाते खाते अनादिकाल हो गया है, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। क्या? हाँ, ऐसा चिंतन प्रत्येक समय चलता था। माल के बीच में बैठते थे, माला याद आती थी। भोजन करते करते भजन याद आता था। युद्ध में दिग्विजय यात्रा के लिए जा रहे हैं, चिंतन वैराग का चल रहा है। आप सोचिए, विचार कीजिए, उन्होंने 18,000 रानियों को एक पल में छोड़ दिया। हमारी यहाँ इतनी सारी एक एक रानी भी नहीं छोड़ी जाती। एक रानी को छोड़ने में पसीने आ जाते। वो कहती है, रानी छोड़ के तो दिखाओ। डिग्री लेके आई थी, 7 वचन भरवाए थे, 1 साल जो 7 वचन भरवाए थे, उन 7 वचनों के बाद क्या हुआ था? 1 साल लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। 1 साल लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। दूसरी साल लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। सुन रहे हो खजांची? 2 साल, दूसरी साल लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। और तीसरी साल माने तीसरी साल के बाद से शुरू, दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ऐसा होता है। जब 7 वचन भरे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और 7 वचन के बाद ना जी, ना जी, ना जी। एक क्या है, आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनको ये 8 कर्मों के तलवारें जिनको दिखनी लग जाती है, उनके जीवन में उजाला होने लग जाता है। उनको 8 कर्म नष्ट करते ही 8 गुणों की प्राप्ति हो जाती है। उन 8 गुणों की प्राप्ति करने के लिए ही हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन में बचपन के संस्कार बचपन में काम आते